गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच नेट में पूछे जाने वाले उपन्यास संख्या 3 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है गोदान और रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं गोदान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य पर जो नेट में पूछा जाता है। गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं गोदान के पात्र को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामीण पात्र। ग्रामीण पात्र में भी सबसे पहले है होरी, जो धनिया की पति है। भोला से उसकी सगाई, दूसरा विवाह कराने का वादा करता है। इसी बात के संदर्भ में भोला से उसे 80 रुपये की गाय देता है। बेलारी गांव अवध प्रांत का निवासी, गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न। 2 भाई हीरा और शोभा, पाल पोस कर बड़ा किया। बाद में अलगोजा। होरी की कृषक प्राकृतिक झगड़े से भागती थी। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। फसली बुखार से पीड़ित होता है। 3 बीघे का काश्तकार। अगला पात्र है धनिया, जो होरी की पत्नी है। 6 संतान, 3 जीवित, गोबर, सोना, रूपा। 36 साल। उपन्यास के आरंभ में जल्दी ही आक्रोशित होती है और जल्दी ही पिघल भी जाती है। सिलिया को अपने घर शरण देती है। अगला पात्र देखते हैं गोबर। गोबर होरी और धनिया का बेटा। 16 साल। उपन्यास के आरंभ में सावला, लंबा, एकहरा युवक, काम में रुचि नहीं, मुख पर असंतोष और विद्रोह। झुनिया से संबंध बनता है जिसमें वह गर्भवती हो जाती है। लखनऊ में पहले अपना खोचा, बाद में गन्ना मिल में नौकरी। मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल, बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी। अगला पात्र है सोना, होरी धनिया की बड़ी बेटी। 12 साल। उपन्यास के आरंभ में लज्जाशील कुमारी, सांवली, सुडौल, संपन्न और चप्पल। सोनारी के एक धनी किसान गौरी महतो के लड़के मथुरा से विवाह। अगला पात्र है रूपा, होरी और धनिया की छोटी बेटी। 8 साल। उपन्यास के आरंभ में आगे एक जगह उम्र 5 से 6 वर्ष दी गई है। बहुत ही ढीठ और रोनी, राम सेवक महतो से विवाह। अगला पात्र है झुनिया, भोला की बेटी, बाल विधवा। ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। 2 बेटे, चुन्नू मर जाता है और मंगल। अगला पात्र है दाता दिन, गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य। होरी ने आलू बोने के लिए 30 रुपये उधार लिए थे। वह इस गांव में नारद थे। होरी के पास बैल न बचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुआई का प्रबंध करता है। अगला पात्र है माता दिन, दाता दिन का पुत्र। सिलिया चमारिन से संबंध। झुनिया को प्रेम पाशा में फंसाने का प्रयत्न करता है।
सिलिया के पिता द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दाता दीन ने काशी के पंडितों द्वारा अनुष्ठान कराकर माता दीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया, परंतु वह जनेऊ और पुरोहित छोड़कर पक्का खेतिहर बन गया। अंत में सिलिया के साथ रहने लग जाता है। अगला पात्र है दुलारी सहुआइन। गांव में नैन नमक तेल तराजू की दुकान। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपये लेकर भाइयों को दिए थे। रिश्ते में होरी की भाभी। होरी कभी कभी दिल लगी भी करता है, जिससे धनिया जलती है। अगला गौण पात्र को देखते हैं। गौण पात्र में पहला पात्र है मंगरू साहू। होरी ने बैल के लिए 60 रुपये उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी पटेश्वरी लाल पटवारी गांव में पूर्ण आत्मा नाम से मशहूर थे। मंगरू शाह को उकसाकर होरी पर नालिश करवाते हैं। झिंगुरी सिंह गांव के सबसे बड़े महाजन, शहर के बड़े महाजन के एजेंट। पंडित नोखेराम राय साहब का कारकुन होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। सिलिया पिता हरखू, माँ कालिया, पुत्र रामू निमोनिया से मर जाता है। अगला पात्र भोला होरी के गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला। दूध मक्खन का व्यवसाय। पहली स्त्री लू लग जाने से मर गई। 3 संतानें कामता, बड़ा लड़का, जंगी, छोटा लड़का और झुनिया। अपने गांव का मुखिया। अगला पात्र नोहरी विधवा भोला से दूसरा विवाह। अगला पात्र हीरा होरी का भाई गाथ को जहर देकर घर से फरार। पूनिया हीरा की पत्नी बांस काटने को लेकर बंसौर चौधरी से लड़ती है। अगला पात्र शोभा होरी का भाई। अंत में सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दमड़ी बंसौर बांस के सौदे में होरी से मिली भगत फिर धोखा देता है। अगला पात्र दारोगा होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है। हीरा के घर की तलाशी लेने के बहाने होरी से रुपया चाहता है, पर धनिया का आक्रोश इसे असफल कर देता है। अंततः गांव के महाजनों से रुपया वसूलता है। अब हम लोग देखते हैं शहरी पात्र। शहरी पात्र में पहला पात्र है राय साहब अमरपाल सिंह। सेमरी गांव अवध प्रांत के निवासी हैं। पिछले सत्याग्रह संग्राम में काउंसिल की मेंबर छोड़कर जेल चले गए थे। राष्ट्रवादी, संगीत प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। पत्नी को मरे 10 साल, दूसरी शादी नहीं किया। 2 बच्चे रुद्र प्रताप सिंह, लड़का, मीनाक्षी, लड़की। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन करता है। पिता से संपत्ति के साथ भक्ति भी पाया है। परिवार बहुत विशाल था। सभी पौत्रिक रियासत पर आश्रित थे। मेहता, तनखा, खन्ना और ओंकार नाथ राय साहब के सहपाठी। होरी से दंड वसूले जाने की खबर पाकर नोखेराम से मांगते हैं। नोखेराम और उनके साथी ओंकार नाथ को इसकी पूरा धन खबर देते हैं। तब राय साहब ने ओंकार नाथ की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबाया।
कुंवर दिग्विजय सिंह से बेटी मीनाक्षी का विवाह कराते हैं। मीनाक्षी दिग्विजय सिंह के बुरे बर्ताव और अयास प्रवृत्ति के कारण उसे छोड़ देती है। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी मिलती है। अगले पात्र के रूप में देखते हैं हम लोग डॉक्टर बी मेहता। यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित किया। बीमेश लिंग में भाषण दिया। फ्रांस की अकादमी ने इसकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। घर गृहस्थी के मामले में अनाड़ी थे। अगला पात्र के रूप में देखते हैं मिस मालती। इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी। नवयुग की साक्षात प्रतिमा थी। झिझक संकोच का अभाव, हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओंकार नाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार कर जीतती है। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते हुए मालती उसकी ओर आकर्षित होती है। पिता मिस्टर कौल, दो छोटी बहन सरोज और वरदा। वीमेंस लिंग की संस्थापक, नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुनी जाती है। अगला पात्र के रूप में है मिर्ज़ा खुर्शीद। सूफी मुसलमान, बड़े दिल लगीबाज और बेफिक्रे जीव। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूते की दुकान खोली। काउंसिल के सदस्य, वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति, शायरी और शराब के शौकीन। बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। इस कबड्डी में मेहता और खुर्शीद आमने सामने होते हैं। मिल में मजदूरी घटने के विरोध में हड़ताल करवाने वाले संघ के सभापति। इस संघ में मंत्री पंडित ओंकार नाथ थे। वेश्याओं को उधार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। अगले पात्र के रूप में है मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस मालती के उपासकों में थे। शिष्टा उनके लिए दुकान को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालत आ जाते हैं। अगला पात्र गोविंद देवी। मिस्टर खन्ना की पत्नी, कविता लिखने का शौक। मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती है। अब चलते हैं हम लोग गौण पात्र पे। ओंकार नाथ दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं। साहित्य की सेवा का ध्येय, खुद को सिद्धांतों का पुजारी मानते हैं। पत्नी गोमती। अगला पात्र मिस्टर श्याम बिहारी तंखा, वकील, परंतु वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के दलाल। ताल्लुकदारों और महाजनों को बैंक से कर्ज दिलाते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय। अगला पात्र राजा सूर्य प्रताप सिंह, राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। राय साहब के बेटे रुद्रपाल सिंह से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, परंतु रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से शादी करके विदेश चला जाता है। अगला पात्र चूहिया, लखनऊ में गोबर
झुनिया की पड़ोसी झुनिया के गर्भ और गोबर की चोट के बाद उसकी मदद करती है। अगला पात्र सरोज मालती की बहन मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंधी विचार का विरोध करती है। अब हम लोग देखते हैं गोदान का कथासार। तो चलिए गोदान के कथासार में वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस किया जाएगा जो नेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कथासार। भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है। वह विदुर भोला का विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपये की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित न मानकर मना कर देता है। उसे भूसा देने का वादा करता है। पर भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में गोबर की मुलाकात भोला के विधवा बेटी झुनिया से होती है जो आगे प्रेम में परिणत होती है। गाय आने पर गांव वाले देखने आते हैं और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं, यह सोचकर कि अलगोझा में दबाकर रखे गए पैसों से होरी ने गाय खरीदी है। उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते। इससे होरी को बड़ा दुख होता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। वहाँ राय साहब मेहता ओंकारनाथ मालती आदि के बीच जमींदार विवाह सिद्धांत एवं अन्य मसलों पर बहस होती है। यहाँ मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओंकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिला देती है और 1000 रुपये इनाम ले लेती है। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपये न मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। अगले दिन शिकार पर जाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। मेहता मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। राय साहब और खन्ना, तंखा और मिर्ज़ा खुर्शीद। खरीफ की बुवाई से पहले नोखेराम कहलवाता है कि बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को तैयार होता है। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की मृत्यु हो गई। हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का भी खेत संभालता है। एक रात 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया होरी के घर आ जाती है। गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। झुनिया के एक लड़का होता है। गांव की पंचायत होरी पर दंड लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है। होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रेहन रहकर दंड चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। इधर दंड में सारा अनाज देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। पुनिया उसकी सहायता करती है। भोला झुनिया और गोबर के प्रकरण से आहत होरी से गाय के रुपये मांगता है। न दे पाने पर उसके बैल खोलकर ले जाता है।
मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगी। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लिंग में भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देता है, जो गृह जीवन के लिए निहायत जरूरी है। अगली बुवाई के समय होरी के पास बैल नहीं होते। इसका फ़ायदा उठाकर दाता दिन होरी से साझे में बुवाई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक के साथ मिलकर महाजन 60 रुपये कर्ज के लिए वसूल कर लेता है। उधर गोबर नौकरी छोड़ खोचा लगाने लगता है, जिसमें अच्छी आमदनी होती है। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोग की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बैल ले जाता है। वापसी में वह झुनिया को शहर ले जाना चाहता है। इस प्रसंग में धनिया से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उदंड और स्वार्थी बन बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। कन्या का विवाह करना, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना और सिर पर चुनाव भी थे। पैसे की कमी थी, इसीलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वह मना करता है तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसा का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। सिलिया माता दिन के अनाज के ढेर से दुलारी सहुआइन को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज दे देते हैं और माता दिन उसे भला बुरा कहता है। सिलिया के बाप हरखू के कहने पर उसके साथी माता दिन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सोना के विवाह के लिए पैसे की ज़रूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। इस पर सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। कथा सार में अब देखते हैं। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी की बहुओं से नहीं पटती, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकाल लेता है। नोखेराम नोहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की ईख नीलाम करवा देता है। उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इस संकट में नोहरी होरी को रुपये देकर उबारती है। गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे पता लगता है कि उसके खोचे की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा है। कारोबार में घाटा होता है तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया फिर से गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है। झुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा
करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है। खन्ना गोविंद का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लीग होम मेंबर भी बन जाते हैं। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ज़्यादा वेतन होने के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। मालती मेहता को अपने घर लाती है। मालती गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहना पसंद करती है। माता दिन सिलिया के बालक को प्यार करता है। बालक निमोनिया के कारण मर जाता है। माता दिन सिलिया के प्रति पुनः आकर्षित हो जाता है। जाति के संबंध तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगा न चुकाने से नोखेराम बेदखली का दावा करता है। माता दिन की सुझाव पर होरी रूपा की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपये ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद झुनिया व बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता है, इसीलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। एक दिन हीरा अचानक आ जाता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको कै उल्टी होती है। उसे लू लग जाती है। होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी को मृत्यु शैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दिन से कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। इस प्रकार हम लोग ने कथा सार को कंप्लीट किया। अब आगे देखते हैं कुछ तथ्य। सेमरी और बेलारी में 5 मील का अंतर, स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का उल्लेख, सेमरी से लखनऊ 20 कोस दूर, हजरतगंज और अमीनाबाद का उल्लेख। तो इस प्रकार गोदान का भाग 1 समाप्त होता है। अब हम लोग अगले भाग 2 में देखेंगे प्रमुख उदाहरण। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग गोदान के भाग 2 में।